नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कोशिका के बारे में। तो कोशिका क्या होती है? कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो कोशिका का अध्ययन क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको साइटोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखें आप। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। तो कोशिका की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज खोज की थी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो कब की थी? 1665 में की थी और मृत कोशिका पे की थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? न्यूएन हॉक ने की थी 1674 में। फ्रेंड ये भी आप अच्छे से याद रखें, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? न्यूएन हॉक ने की थी 1674 में। अब अपन कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने दिए, प्रतिपादक किसने किया है? स्लाइडर और स्वान ने। इन दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया है। कोशिका से इम्पोर्टेंट फैक्ट दोस्तों क्या होंगे? कोशिका सिद्धांत अपवाद, इसमें अपवाद क्या है? कोशिका सिद्धांत के अपवाद में विषाणु इसका अपवाद है, क्योंकि वायरस सजीव एवं निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होती है, इसलिए ये अपवाद है। पादप और जंतु के बीच योजक कड़ी क्या है? युगलीना। ये फैक्ट दोस्तों ऐसे के ऐसे पेपर में फंसते हैं, इसलिए बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ें। पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी कौन सी है? युगलीना। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है दोस्तों? तो सबसे छोटी कोशिका है माइटोप्लाज्मा की। इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे छोटी कोशिका माइटोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका आपको पता ही है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी होती है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है दोस्तों? तो न्यूरॉन। न्यूरॉन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और आप देख सकते हैं, नेक्स्ट अपन बात करेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका दो प्रकार की होती है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, पादप कोशिका में क्या क्या होता है। पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है, केंद्रक होता है, कोशिका झिल्ली होती है और कोशिका भित्ति होती है, और साथ ही साथ रिक्तिका भी होती है पादप कोशिका में। वहीं जंतु कोशिका में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों में होती है, पादप में भी होती है और जंतु में भी होती है। इसमें कोशिका झिल्ली होती है जंतु कोशिका में, केंद्रक होता है इसमें, और तारक काय होता है। तो अपन इन दोनों का अंतर कैसे करेंगे? अंतर करने के लिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, इन दोनों का अंतर करने के लिए इसमें कोशिका भित्ति किसमें होती है? कोशिका भित्ति होती है पादप कोशिका में, कोशिका भित्ति होती है। और जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है। और कोशिका झिल्ली किसमें होती है दोस्तों? कोशिका झिल्ली इन दोनों में होती है। कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में भी होती है और जंतु कोशिका में भी होती है। तारक काय किस में होता है दोस्तों? तारक काय पादप कोशिका में नहीं होता है, जंतु कोशिका में तारक काय होता है। और रिक्तिका और हरित लवक किस किस में होते हैं दोस्तों? तो ये दोनों पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे आगे अपन कोशिका भित्ति के बारे में बात करेंगे। सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? केवल ये पादप कोशिका में पाई जाती है सेल वॉल। तो इसका कार्य क्या है दोस्तों? पेड़ों को सुरक्षा प्रदान करना इसका कार्य है। तो पादप कोशिका ये किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ क्या है? जो सेल्यूलोज ही है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल है कपास। तो जंतु कोशिका की अपन बात करते हैं आगे दोस्तों। पूरा सेल है, सेल के बारे में, कोशिका के बारे में पूरा डिस्कशन दिया है दोस्तों। मैंने इसमें से इंपॉर्टेंट फैक्ट कराए हैं जो कि पेपर में हर बार पूछा ही जाता है, आपको पता ही है। अभी रेलवे के पेपर होने वाले हैं, साथ ही साथ आरपीएफ के, एएलपी के बहुत सारे पेपर होने वाले हैं। राजस्थान में भी बहुत सारे पेपर हैं। तो बिल्कुल आप वीडियो एंड तक देखें, जिससे आपको कोशिका में बिल्कुल क्वेश्चन आपके नहीं रहेंगे। तो जंतु कोशिका में आप देख सकते हैं क्या क्या होता है। कोशिका झिल्ली होती है, केंद्रक होता है और कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक को दोनों को मिला के जीव द्रव्य बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो आप देख सकते हैं इसमें कोशिकांग भी होता है। तो जीव द्रव्य के बारे में अपन पढ़ेंगे। कोशिकांग जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक को मिला के जीव द्रव्य बनता है। और इसका हेक्सले ने कहा क्या बोला था? जीवन का मौलिक आधार क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। इसका नाम किसने दिया था जीव द्रव्य? तो पुरकंजे ने इसका नाम दिया था दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। आप देख सकते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया तो ये बहुत प्रश्न बनते हैं। इसको क्या कहते हैं? कोशिका का शक्ति ग्रह। कोशिका का शक्ति ग्रह माइक्रोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। ये दोहरी झिल्ली युक्त होती है दोस्तों। इसकी खोज किसने की थी? अल्टमान ने की थी। और इसका नाम किसने दिया था? बेंडा ने। माइक्रोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया है? बेंडा ने। श्वसन से ऊर्जा प्राप्ति करती है दोस्तों माइक्रोकॉन्ड्रिया, है ना। इसका आप देख सकते हैं ये डायग्राम बनाया है दोस्तों जंतु कोशिका का। जंतु कोशिका में क्या क्या होता है आपको पता है? एक तो केंद्रक होता है, लाइसोसोम होता है, तारक तारक काय होता है, गोल्जी काय होता है, और ये ईआर अंतः प्रदायी जालिका होती है दोस्तों, जिसपे राइबोसोम होते हैं खुदरी पे, है ना। तो आपको ये भी याद रखना है।
तो आप देख सकते हैं रिएक्शन C6H12O6 ग्लूकोज प्लस O2। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया से दोस्तों मध्यस्थता से अभिक्रिया करने पर क्या होता है, तो CO2 प्लस H2O प्लस 36 ATP बनती है। तो जटिल अणु और कैटाबॉलिक रिएक्शन करके क्या बनते हैं, सरल अणु बनते हैं। तो आपको पता ही होगा ATP का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको ऊर्जा की मुद्रा भी बोला जाता है दोस्तों ATP को। इसका पूरा नाम बार बार पेपर में पूछा जाता है, तो आप अच्छे से याद रखें, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको भारी झिल्ली क्या बोलते हैं, प्लास्ट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लाइसोसोम के बारे में जानेंगे अपन। लाइसोसोम क्या होता है दोस्तों, इसकी खोज किसने की थी, डी डवे ने की थी। और ये क्या करता है, क्षतिग्रस्त कोशिका का पाचन करता है। कौन, लाइसोसोम। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली भी इसको बोलते हैं दोस्तों। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं, तो लाइसोसोम को बोलते हैं। तो कोशिका का सफाई कर्मी भी किसको बोलते हैं दोस्तों, लाइसोसोम को बोलते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल मैंने जो कुमार गौरव सर की जो वीडियो में सर पढ़ा रहे हैं अभी, तो बिल्कुल उसका ही सेल का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ऐसे ही आपको और वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।